सन 2011 एक लटोया नाम की औरत जो कि अपने 9 साल के बच्चे को हॉस्पिटल लेके आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के अंदर कोई आत्मा आ गई है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जो डॉक्टर लोग रहते हैं उन्हें ये केस समझ में ही नहीं आता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को कॉल करेंगे, फिर आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो बच्चा कुछ अलग ही हरकत करना शुरू कर देता है। वो दीवालों पे उल्टा चढ़ना शुरू कर देता है और हद तो तब पार होती है जब वो हॉस्पिटल की छत के ऊपर उल्टा लटक जाता है। ये सब देख के लटोया का जो छोटा बेटा रहता है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल होती है, वो अपनी ही अलग अलग भाषाओं में अपने आप से बात करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जैसे ही पुलिस आती है तो वो लोगों से बयान लेती है जो भी वो हॉस्पिटल में थे। और वहाँ पर सबके बयान एक जैसे ही रहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये कहानी यहाँ शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये सब शुरू हुआ था कहीं और। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये कहानी क्या है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, द ट्रूथ स्टोरी ऑफ 200 घोस्ट इन वन हाउस। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग स्पेस बुल। नवंबर 2011 लटोया नाम की एक औरत जिसकी माँ का नाम था रोजी कैम्बल और उसके 3 बच्चे भी थे जिनकी उम्र 7, 9 और 12 साल थी। वो कॉर्लेनिया की स्ट्रीट्स में एक किराए पे घर लेती है जो घर दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। लेकिन नवंबर के बाद जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, उसके घर पे काली मक्खियों ने एक झुंड बना करके अटैक कर दिया, वो भी अचानक से। लेकिन उसी के बाद वो सब चीज़ें वो इग्नोर करने लग गई। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसके घर का जो बेसमेंट था वहाँ पर से किसी के चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान होके जो लटोया थी उसने बेसमेंट के दरवाजे को अच्छे से सील बंद कर दिया। लेकिन फिर भी वो आवाज़ आती ही रहती थी और उसके घर के जो उनके बच्चे थे वो अजीब अजीब सा ही महसूस करने लगे थे और अजीब अजीब से बिहेव करने लगे थे। धीरे धीरे उनके जो बच्चे थे वो अलग ही तरीके से अपनी ही कुछ अलग भाषाओं में बात करते थे एक दूसरे से। लेकिन एक रात 2 बजे उनके सबसे छोटे बेटे जिसकी उम्र 7 साल थी वो अचानक से सोते सोते अपने बिस्तर से उठ गया और उड़ने लगा, जिसका नज़ारा लटोया और उसकी पूरी फैमिली ने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद उनकी हालत पूरी की पूरी ख़राब हो गई और वो उसी वक्त लटोया एक्चुअल में चर्च चले गई और वहाँ पर से एक फ़ादर को बुला के लाने का फ़ैसला ली। लेकिन वो जैसे ही चर्च गई तो उन्होंने अपने फ़ादर को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ मेरे घर चल के वो जो आत्मा है उसे हटा दो। लेकिन चर्च में जो फ़ादर था उसने वहाँ जाने से मना कर दिया और बताया कि वहाँ कोई एक या फिर 2 आत्मा का साया नहीं है, बल्कि बल्कि पूरी की पूरी 200 आत्माओं का साया है। अगर इसे कोई नॉर्मल इंसान सुनता तो उसकी हालत वहीं ख़राब हो जाती। लेकिन लटोया वापस से वही घर पे जाती है क्योंकि उसकी फैमिली वहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है उसके बच्चे को एक अलग सा ही अटैक आ जाता है और जैसे ही वो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है तो वो बच्चा कुछ अलग ही टाइप का बिहेव करने लगता है। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी सेम वैसा ही इंसिडेंस होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस को ये सब चीज़ों का पता चलता है तो पुलिस ये सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करती है। तो पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस वो घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो पुलिस को भी ये समझ आ चुका था कि ये जो घर है इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा का साया ज़रूर है और पुलिस भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानने लग चुकी थी। इसी कारण पुलिस डिसाइड करती है कि यहाँ पर एक फ़ादर को बुला के लेके आया जाएगा और ये घर में से वो जो आत्मा है उसे हटाई जाएगी। लेकिन जो फ़ादर को वो बुला के लाते हैं वो फ़ादर की वहाँ पर जाते साथ ही डेथ हो जाती है क्योंकि वो जो फ़ादर थे वो उन आत्माओं को हटाना चाह रहे थे। लेकिन उसी के बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो लटोया नाम की औरत है उसे एक नया मकान दिया जाए, जो पैसे वो गवर्नमेंट से लेने के ट्राई कर रहे थे। और एक्चुअल में गवर्नमेंट को भी ये सब चीज़ों के बारे में बिलीव हुआ और उसने लटोया को ये पैसे दिए कि वो एक नया घर खरीद सके जिसमें वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करके रह सके, वरना ऐसे घर में रहना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो देखो यही है इसकी पूरी की पूरी रियल कहानी
और ये एक्चुअल में एक सच्ची घटना है। अब आपका क्या विचार है इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हॉरर एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ, ऑफकोर्स आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।